So I welcome all our dear devotees for next session. कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और विषय है सुख के लिए कठिन परिश्रम। इसमें क्या कोटेशन दिया है? The surest path to happiness is to live by the principles laid down by the Lord and not disobey his established laws, which are enacted in the Vedas and the Puranas for the forgetful living entities. श्रीमद् भागवतम 3.13 3:13 भगवत गीता, भगवान को अर्पित करके जीवन स्वीकार करना, वस्तु स्वीकार करना। 3:13 भागवत का विषय। यानी व्यक्ति अगर चाहता है कि वाकई वो सुखी रहे तो उसे भगवान के अनुसार चलना चाहिए और जैसे भगवान ने बताया उसके विपरीत कभी नहीं चलना चाहिए। वैसे ही बहुत सीधी तरह समझ में आ सकता है, जैसे भारत की सरकार बोल रही है वैसे रहना पड़ेगा अगर हम भारत में सुखी रहना चाहते हैं, और इसके विपरीत चलेंगे तो हमें सरकार से दंड प्राप्त हो जाता है। तो ये बात है। और दंड सरकार से तो भले बच जाए, लेकिन भगवान के नियमों से नहीं व्यक्ति बच सकता है। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। कौन सा शास्त्र है? ब्रह्म संहिता में तो स्पष्ट सुनते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। सत अर्थात सनातन, चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप, और आनंद अर्थात पूर्णतया आह्लाद में। इन सब का अर्थ आप समझते हैं। और विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात श्री भगवान एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है मतलब इसे पर्सनालिटी, वो व्यक्ति है। एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन तो आप समझ रहे हैं, जिसकी ना तो आदि है और ना अंत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी समय भगवान आए हों, तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है। चिद का थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। भाई, किसी का स्वरूप ज्ञानमय कैसे हो सकता है? ज्ञान कुछ ऐसी वस्तु है जो आप समझ तो रहे हो, लेकिन उसको कोई क्या ज्ञान क्या चीज हो सकती है? ज्ञान का अर्थ जिसे ज्ञाता गे को जाने, ज्ञान स्वरूप भगवान है, ये क्या अर्थ? देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस जगत में हर वस्तु अज्ञान स्वरूप है, अविद्या की ही वृत्ति है। और सूर्य को हम देखते हैं, मतलब उन वस्तुओं को देखने मात्र से हमें कोई ज्ञान नहीं हो जाता। हमको कोई जनवा रहा है कि क्या वस्तु है, वो वस्तुएं स्वयं हमें अपना ज्ञान नहीं दे रही हैं। क्लियर है कि नहीं? कुछ क्लियर हो रहा है ये बात? लैपटॉप मान ली सामने उपस्थित है, तो वह लैपटॉप स्वयं ही आपको अपना ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको किसी से अन्य से सीखना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर बात है ये। भगवान स्वयं प्रकाश है क्योंकि चिद है, चिद वस्तु है। मान लो इस रूम में घोर अंधकार हो, तो इस कमरे की हर वस्तु अपने आप प्रकाशित नहीं है, स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रही है। हमें कहीं से प्रकाश लाना पड़ता है ढो करके, तब वह उसको प्रकाशित करता है, तब हम देख पाते हैं। ये तो समझ रहे होंगे बात। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश है, चिद घन है। चिद समझ पा रहे हैं यहाँ पे? चिद का अर्थ है ज्ञानमय है। जैसे सूर्य तेजमय है, सूर्य का स्वरूप है लेकिन वह तेजोमय है, वो स्वरूपता ही तेज से युक्त है, अपने ही प्रकाश से युक्त है। सूर्य को देखने के लिए अब किसी और लालटेन की जरूरत नहीं है। तो जब कोई जीव भगवान पे ध्यान करता है, तो क्योंकि भगवान चिद घन है, उसको स्वयं ही अपना ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में करा देते हैं। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि बारंबार हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने से भगवान की बात समझ में आ जाती है, क्योंकि नाम भी चिदगण है, नाम भी ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान के नाम के प्रभाव से वो अपना ज्ञान स्वयं ही करा देते हैं, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान का संपर्क प्राप्त करने से भगवान का ज्ञान हो जाता है, भगवान की कृपा से ही। जैसे सूर्य को जानने के लिए सूर्य का ही संपर्क आवश्यक है और किसी वस्तु की आवश्यकता तो है नहीं, और निश्चित रूप से अंधेरे के द्वारा सूर्य का दर्शन नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है ना? तो भगवान का संपर्क भगवान स्वयं ज्ञान करा देते हैं, स्वयं प्रकाशित है। उनके रूप पे ध्यान करने से हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये सब चित्त का अर्थ हो जाएगा। और आनंद मतलब पूर्णता, आह्लाद में। अब यह भी देखिए, इस जगत में से कौन सी वस्तु उसको देख करके आपको आह्लाद होता है, आनंद होता है, सुख मिलता है? सुख नहीं मिलता है, वो भोग इच्छा है या मन की अनुकूल वृत्ति है जिसको हम सुख मान लेते हैं।
लेकिन आप सब लोग को अनुभव है कि जाप करते करते, जो लोग जाप करते रहते हैं, कभी कभी जाप में बहुत सुख मिलता है। तो वो सुख डायरेक्टली परसीवेबल, क्या कहेंगे इंग्लिश में, जिसको आप सीधे अनुभव कर सकते हो, उस प्रकार का सुख है। तो भगवान का नाम आनंदमय है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आह्लाद इसलिए अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भगवान, हम लोग उतना मतलब अनुभव, मतलब उतना भक्ति बढ़े नहीं है, लेकिन जब भक्ति में बढ़ जाएंगे तो भगवान के आह्लादमय पक्ष का भी अनुभव, मतलब और प्रकट प्रकट अनुभव बन जाएगा। यह भगवान का ज्ञान देख लीजिए, ये जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे एनलाइटेंड, वी फील एनलाइटेंड, हम लोग प्रबुद्ध समझते हैं, अनुभव करते हैं अपने आप को। तो ये सभी भगवान का ज्ञान, भगवान का रूप, भगवान का नाम इत्यादि भगवान से अभिन्न है। तो इनका संपर्क अर्थात भगवान के सच्चिदानंद शक्ति या विग्रह का संपर्क प्राप्त करना। ठीक है, देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे एक व्यक्ति है, और विग्रह का मतलब एक व्यक्ति है। ये बात हम प्राय भूल जाते हैं, क्योंकि प्राय लोग इम्पर्सनलिज्म में ट्रेंड हैं, वो भूल जाते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर वस्तु देख रहे हैं, हमारी हर इंटेंशन, हर क्रिया को देख रहे हैं, यद्यपि वो फॉल्ट फाइंडर नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो एक एवं अद्वितीय है, मतलब भगवान बस भगवान है, उनके समान कोई नहीं। हम लोग रोज ही बोल रहे हैं, न स्त्री न षंडो न पमान न जंतु, न वो स्त्री है, न षंड है, न मतलब नपुंसक है, न पुरुष हैं इत्यादि। और ऐसा एक बार हमारे एक रिश्तेदार बोल रहे थे कि विष्णु स्त्री हैं कि पुरुष हैं? कहे पुरुष तो दिख ही रहे हैं, अगर कहोगे पुरुष हैं तो कहते देखो ने बच्चे को कैसे उत्पन्न कर दिया ब्रह्मा जी को। लेकिन जैसे इस जगत में संतान उत्पन्न किया जाता है और भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे उत्पन्न किया, दोनों बहुत अंतर है कि नहीं? तो भगवान में स्त्री पुरुष की धारणा नहीं करनी होगी। भगवान अपनी ही जाति, और जाति कहा जाए तो अपनी की श्रेणी अलग ही है, उनकी जैसा कोई भी नहीं है। भगवान भगवान है, प्रभुपाद इस बात को बोल रहे, एक है और अद्वितीय है। वे पूर्ण ज्ञानमय है, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। पूर्ण आनंदमय है और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है। मतलब भगवान की पहचान कभी भी माया द्वारा आवृत नहीं होती है। यहाँ पे जो मायावादी क्या बोलते हैं, हम सभी भगवान हैं, लेकिन हम लोग पहले ब्रह्म थे और ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया, और इस कारण से वो परिच्छिन्न जो कट गया ब्रह्म है, वो अलग अलग रूपों में, शरीरों में दिखाई पड़ रहा है। बस ये खोल हट जाएगा, ये शरीर हट जाएगा, तुरंत तुम समझ जाओगे तुम भगवान हो। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सदा ही अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। वो हैं कौन, वो जानते हैं, कभी वो माया से परास्त नहीं होते। कोई भी ना उनके समान है और ना उनसे बड़ा है। यह भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। ये भी बड़ा सुंदर है। एक बार एक हाउस प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने पूछा भगवान कौन है, तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु बहुत सुंदर तरह से उत्तर दिए, इसी तरह से कि जो वो व्यक्ति जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके वह भगवान है। सराट शब्द से ले लिया, बहुत बहुत तरह से अर्थ ले सकते हैं, ये बड़ा अच्छा बात है। वो जो किसी के अधीन ना हो वह भगवान है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं उनसे बड़ा कोई भी नहीं, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कहेंगे राधा रानी तो कंट्रोल करती हैं। देखिए वो एक अलग बात। पहली बात तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और भगवान अगर अपने ही प्रेम के कारण खुद अपनी इच्छा से कंट्रोल में आ जाते हैं तो वे तो आप नहीं कह सकते तत्वतः, लेकिन कोई कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या गाते हैं हम लोग शिक्षाशास्त्री के लास्ट में, आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा विदधातु लंपटु मत प्राणनाथस्थ सैव नापा। श्रीमती राधा रानी ने बोला है, आप मुझे आलिंगन करके सुख दें या पैरों तले रोंद दें, हम दोनों ही परिस्थिति में आप मेरे स्वामी हैं, प्राणनाथ हैं। तो राधा रानी भी कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रही है। वो प्रेम से भगवान वशीभूत हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन भक्त लोग भगवान को कंट्रोल नहीं करना चाहते, भगवान से प्रेम करते हैं। बल्कि देखा जाए तो भक्त लोग भगवान से कंट्रोल हो जाते हैं। वो दोनों परस्पर इस प्रकार का संबंध है। ये भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। तो काफी अच्छी बातें सीख रहे हैं हम यहाँ पे। जीव उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप हैं और इसलिए अपने कार्यकलापों से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद और विग्रह स्वरूप भी है। तो जीव भी पहली बात तो विग्रह से युक्त है, अर्थात उसका एक स्वरूप है।
अब यहाँ बात हो रही है बद्ध जीवों की बारे बात हो रही है कि जो नित्य मुक्त जीव हैं वो तो उनके पास तो सब गुण है ही। तो कह रहे हैं क्योंकि वे उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप हैं, मतलब छोटे रूप हैं, इसलिए ये तीनों गुण सत चिद और आनंद ये जीवों में भी है। और इस कारण से इन तीन गुणों को भौतिक प्रकृति में ढूंढ रहे हैं। यहां हम थोड़ा ठहर के समझने का प्रयास करेंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये बात अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए। क्या हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते कि बहुत लंबे समय तक चलेगी, ये तो नहीं मानते हैं कि हमेशा चलेगी, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चले। ये चाहते हैं कि फ्रिज आज खरीदा है तो 2 घंटे में टूट जाए, बल्कि अगर थोड़ा खराब जल्दी हो जाए, मतलब 6 महीने में खराबी आ जाए, तो आप आश्चर्य प्रकट करते हो। और अपना शरीर छूटेगा ये तो कभी आता ही नहीं विचार। ये अगर कोई बोले कि मरना है, हाँ हाँ मरना तो सबको है, लेकिन मन में यही व्यक्ति बोलता है कि मुझे थोड़ा ना मरना है, वो भी आज तो छुट्टी है मृत्यु की, कहाँ नोटिस भी तो नहीं आया। हर जगह नोटिस देते कि नहीं, मेरे को तो कोई नोटिस ही नहीं आ रहा है मृत्यु का। कैसे आ जाएंगे मेरे पास हम राज्य, बताइए। कोई सरकार नहीं चलती है क्या, बताइए। हाँ चलती है, लेकिन उन्हीं की कि नहीं, यमराज की सरकार चलती है। तो यह भी हम देखते हैं कि हम सनातन अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? चाहे संबंधों में देखिए अपने जीवन में, चाहे वस्तुओं में देखिए, घर बार में देखिए, वह सनातन गुण हम इस सनातन प्रकृति में देखने का प्रयास कर रहे हैं। और हताश क्यों है? क्योंकि मिल नहीं रहा है, क्योंकि मिल नहीं रहा है। प्रॉमिस मिल रहा है, वस्तु नहीं मिल रही है। प्रॉमिस है, जैसे आज हमने एक व्यक्ति से पूछा कौन सा कैमरा खरीदें, प्रभु जी क्या लाइफ टाइम के लिए चाहिए आपको? हमने कहा लाइफ पहले अपनी लाइफ का हिसाब तो रखें। हमने कहा उससे पहले कोई वक्त उसे गिरा देगा, कोई पानी में डाल देगा, कोई चोरी हो जाएगा, इसको भक्त लोग बहुत ध्यान से सामान नहीं रखते, हमारे साथ ऐसे ही रहता है। लेकिन देख रहे तो एक इंट्यूशन, लाइफ टाइम है तो इन्वेस्ट कीजिए लंबा। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सनातनत्व को ढूंढना चाहता है। यस, पूर्ण ज्ञान को देख लीजिए, साइंटिस्ट रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं। हमारे ग्रुप में कोई डिवोटी हैं, इंदिरा माता जी, शायद वो सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, और वैसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, है ना, आंख के ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट, सुपर और मतलब आंख को बिल्कुल समझ ले अच्छी तरह से। एटम्स को लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? और अब जहां जितना वो प्रवेश कर रहे हैं, कितना अद्भुत बात है कि वो वही समझते हैं कि हम तो कुछ समझे नहीं। ये कितने आश्चर्य की बात है। आंखें सबकी काम कर रही हैं, लेकिन हम में से कोई भी, बात यह है कि हम में से पूरे विश्व में कोई भी आंख को पूरा नहीं समझा है, लेकिन आंख सबकी काम कर रही है। यानी जिसने बनाई है वो पूरा समझ रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं? और केवल आंख की बात है, बाकी कान और ब्रेन कोई ऐसा नहीं सारे डॉक्टर सब समझ लिए हैं या साइंटिस्ट समझ लिए हो। तो अब देख रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं मिलता। और आनंद की तो खोज कर ही रहा है, उसके बिना किसी भी कार्य के पीछे प्रेरणा तो यही है कि व्यक्ति सुखी हो जाए। तो यही बात है कि मूल रूप से इस प्रकार की इच्छाएं हैं, और लोग इनकी प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। यानी कि मूल जो 3 गुण हैं अपने, वह पदार्थ में आरोपित करके या फिर वहां पे खोजने का प्रयास कर रहा है, गलत जगह खोज रहा है। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट है। कहा है हमारे लीडर आ गए क्या? यस प्रभु, यस, ये इच्छाएं सुस्पष्ट है। और प्रभुपाद जी समझाएंगे किस प्रकार से हम सनातनत्व आदि की खोज कर रहे हैं। पढ़िए। उच्चतर लोकों, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जीवात्माएं अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान एवं सामान्यतः अधिक आनंदमय जीवन का भोग करते हैं। एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। ये जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं शास्त्र में कि आप अन्य लोकों में जाइए, तो वहां क्या है? लंबा जीवन, अधिक ज्ञान और अधिक आनंद। ये आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी से अधिक, अगर ठीक डेटा है, 100,000 गुना स्वर्ग में होता है, उससे और अधिक 1000 गुना या 100 गुना अधिक ऊपर के लोक में, ऐसे 100 करके बढ़ता चला जाता है। और ब्रह्मलोक में इस प्रकार से और कई गुना बढ़ जाता है।
असीमित नहीं है, लेकिन आयु, ज्ञान और आनंद यह बढ़ जाता है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी एक ही लाइन में समझा दी है। हम क्योंकि हम लोग तो केवल यहाँ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी पूरे ब्रह्मांड कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति इसको बढ़ाना चाहता है। यस, किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहाँ आयु की अवधि और आनंदोपभोग का स्तर पृथ्वीलोक की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है, वहाँ भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु होते हैं। अतः वहाँ भी आनंदोपभोग का स्तर श्री भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाला शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, सख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेम भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी ऐसे ही नगण्य है जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। तो ये कुछ बातें समझे आप लोग। ग्रहों के जैसे से ऊपर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको अधिक आनंद मिलेगा। हाईएस्ट कहाँ मिलेगा? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक से भी अधिक सुख बोला जाता है निराकार ब्रह्म में। और निराकार ब्रह्म के सुख की तुलना अगर भगवान की प्रेम भक्ति से की जाए तो कितना है? कह रहे हैं कि भाई एक बूंद के समान है और वो सागर के समान है। भाई ये बात सुन करके हमको तो नम्रता आनी चाहिए कि भी हम लोग इतना सुख तो अनुभव नहीं कर रहे। अभी तो थोड़े थोड़े सुख में खुशी हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि किसी किसी दिन कृष्ण मेहरबान हो जाते हैं और आपको ध्यान पूर्वक जप करने देते हैं। He allows you to chant attentively। तो उसी दिन हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, वाह भाई, मतलब आज प्योर डिवोटी हो गया, आज हमने बड़ा जप में हमको सुख मिल गया। अच्छी बात है, भगवान प्रोत्साहन कर ले बेटा, खुश सुख। अब लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? भाई आपकी भक्ति की सुधा के अम्बुदी में, सागर में जब से मैं कूद रहा हूँ, तब मतलब कूद नहीं रहा हूँ, सॉरी, अवगाहन कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ। ये ब्रह्म सुख तो जो है बहुत छोटा सा है। और यही ध्रुव महाराज की एक दिन हम प्रार्थना में सुनाएंगे। आपके ध्यान और श्रवण कीर्तन में भगवान जो सुख है वह तो आपकी महिमा अर्थात ब्रह्म में भी नहीं है, या आप इसको अर्थ और किताब के स्वरूप में भी नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं भक्तों ने। अब कितना श्रवण कीर्तन का सुख होगा वह तो हम लोग तभी, हम लोग की भक्ति बढ़ जाएगी तभी होगा। उसको एक बार आपके जहन में नहीं, सॉरी, अटेंशन, ध्यान में लेके लाना चाहता हूँ कि जब भक्त को प्रेम प्राप्त हो जाता है चाहे किसी भी रस में, तो भगवान की सेवा करता है किसी भी रूप से, तो उसको अनंत सुख मिलता है। ये बात बोल रहा है। विज्ञान समझ में आ गया? तो वो नहीं प्रयास करके कहीं खोज रहा है, तो वो संघर्ष ही है, क्योंकि असीमित सुख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ग आदि में भी सुख का संघर्ष है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहां तो सुख में हमको संघर्ष प्राप्त हो रहा है और स्वर्ग में कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वर्ग में भी संघर्ष है। बुढ़ापा प्राय नहीं आता है, लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि जैसे इंद्र को क्या हो गया था बीच में, कौन सा रोग बताए थे आप? क्षय हो गया था। और वरुण देवता को भी कुछ कठिनाई आ गई थी बीच में। तो कहीं कहीं रोग के बारे में हम सुनते हैं। बुढ़ापा प्राय नहीं आता है, लेकिन वरुण देव जी तो बोल रहे हैं ना कि मैं वृद्ध हो गया हूं, हिरणाक्ष को। हाँ नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि आज तक वो बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत है। मृत्यु तो होती है और कुछ दिक्कत है, तभी तो वो सोमरस पीते रहते हैं। लेकिन फिर वरुण देव क्यों बोले कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं युद्ध नहीं कर रहा? सेमी हो गया, ठीक। केबल टीवी लगा रखा स्वर्ग से लाइव टेलीकास्ट कुछ नहीं कह सकते भाई। जैसे शुक्राचार्य जी को तो कई बार पता नहीं शुक्राचार्य जी कैसे दिखते हैं, वशिष्ठ जी कैसे दिखते होंगे, जवान दिखते होंगे, क्या करते होंगे? क्वेश्चन, जैसे कि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, तो भगवान की जो तीनों चीजें हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जीव सच्चिदानंद है, लेकिन जीव का ज्ञान और जो आनंद है वही भगवान पर डिपेंड करता है। यस। तो फिर किस तरह का उसका खुद का स्वरूप हुआ? मतलब जब उसको सुख ही भगवान से मिला। दो प्रकार के जीव को सुख का वर्णन हो रहा है, एक जो उसके स्वरूप से उत्पन्न हो रहा है और एक भगवान की भक्ति से उत्पन्न हो रहा है। तो आत्मानंदियों को भक्ति का सुख नहीं मिलता है। जैसे आप सुनते थे ना, परिनिष्ठोपि निर्गुण्य,
मैं निर्गुण ब्रह्म के सुख में पूरी तरह से निमज्जित था। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, जीव कर्मयोग करता है, ज्ञान योग आदि करता है, तो उससे आत्मानुभूति हो जाती है, आत्मा का सुख का अनुभव हो जाता है। लेकिन जो भगवान से प्राप्त होने वाला सुख है वह नहीं मिलता है। आत्मा में स्वयं भी सुख है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है, इसलिए आत्मा से स्वयं से जो निकलने वाला सुख है वह भी बहुत कम है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होगा उसमें। ये बहुत अच्छे से समझाया गया आचार्यों के द्वारा। आत्मा का सुख, क्योंकि आत्मा छोटी है, तो उस आत्मा से स्वयं जो आने वाला सुख है वो कम है, लेकिन भगवान से आने वाला सुख बहुत नहीं, असीमित है। लेकिन उसका अनुभव तो कब करेंगे? जब भगवान की शुद्ध भक्त हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तब। तो ये सत्य बात है कि आत्मा से प्राप्त होने वाले सुख के द्वारा व्यक्ति को भौतिक लिप्सा नहीं रहेगी, भौतिक भोग आसक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन भगवान से प्राप्त होने वाला सुख विशेष है। तो यही बात इसकी बोली जा रही है। सोचिए भी हमें कितना दूर जाना है। आई मीन क्या कहेंगे इसको, निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी भी अच्छा लगने लगा है, अभी भी भौतिक जीवन जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि डर लगता है कहीं भौतिकता में ना फंस जाए। इस समय भी ऐसा लगता है, लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि आगे हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। इसीलिए आज तो मुझे बहुत सुख मिल रहा था जब भक्तों को देख रहे थे, सब जप कर रहे हैं बैठ करके, और अच्छा लग रहा है कि लोग अब रिपीटेडली आ जाते हैं, ये नहीं मतलब पीछे नहीं लगना पड़ रहा है, लोग अपने से उत्साह से आ रहे हैं। भगवान करे हम लोग सब लोग, ऐसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन सब लोग साथ में परफेक्शन प्राप्त करें, ये तो नहीं कहूँगा। भगवान करे आप लोग सब मुझसे पहले प्राप्त कर लें, यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत सुख मिलने वाला है, कल्पनातीत। जो गौरांग प्रभु का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, डोंट गिव अप बिफोर ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन। इसमें बहुत भक्त लोग अटक जाते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, 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 ऐसा करके। काश हम लोग ऐसा सामर्थ होता कि हम ऐसा कुछ नाड़ी देख के बताते थे, हाँ इतनी भक्ति आपकी बढ़ गई, जैसे हमारे कविराज प्रभु हमारी नाड़ी देखते, हाँ आपका बुखार अब थोड़ा निकल गया है, इत्यादि इत्यादि, तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। वैसे माधुर्य कादम्बनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम तो बहुत साम्यता बिठा रहे हैं, इन्होंने कहा कि आपको इंटरनल फीवर है, और अविद्या को भी फीवर से कंपेयर करते हैं। तो जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे होते, जब तक आप दवा नहीं खाए होते हैं, तब तक नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दवा खाना शुरू करेंगे तो मैनिफेस्ट होना शुरू करता है, तो आप देखेंगे वो इच्छाएं बाहर आती हैं, कभी कम हो जाती है, कभी बाहर होती है, बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरह चल रहा है। लेकिन अंततः उसका निर्मूलन हो जाएगा। एक बार हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सारी ठंडक चली जाएगी। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया, जैसे कचरा होता है तो मसमसाता रहता है व्यक्ति। आपने देखा है कभी घर में, आप मालूम कभी कभी आपने महसूस किया कि आप लोग बिना गद्दे की गर्मी में जीवन पे सीधे सो गए, मन करता है ना अनुभव, और उसमें अगर रेत पड़ी हो तो कसकसाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अनुभव सबको है। तो उसी तरह से हमारा हृदय एकदम साफ हो जाए ना, उसमें कोई बालू नहीं रहे, कोई रेत नहीं रहे भौतिक इच्छाओं की, तो बहुत सुख से कृष्ण वहां विराजते हैं। इसे भागवत में बताया गया, धौतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचति। हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान का चरण अब कभी जाता ही नहीं। तो कितना सुख भक्तों को मिलने वाला है, बशर्ते और जब तक ना मिले लगे रहिए। प्रपात बोले ना, 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, क्या मतलब, क्या अनुभव होगा हरे कृष्ण मंत्र जप करने का वो। तो अभी तो उससे मैं दूर हूं, हाँ, लेकिन कम से कम उल्टे रास्ते तो नहीं है। ठीक है, हाँ साधना कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, हमको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। हाँ, हो रहा है वो चीज, हमें वो महसूस नहीं होती, जो ये हमें महसूस नहीं हो रहा है, ये माया का यूजर है कि हमें बीच में मतलब। ओके, ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं और हमें महसूस होता है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो इतना जो हमारे गुरुजन को बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। मान लो किसी शीशे के ऊपर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर है, अब एक कसम एक आध तो 500 मीटर आपने हटा भी दिया तो लगेगा कि नहीं कुछ हुआ है। लेकिन जैसे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये बोलते हैं, तुरंत ही हमारा सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होता है। भागवत 5:1-35 कई बार बता चुके हैं, कई बार हम उसको बता चुके हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण बोलता है उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है, यद्यपि हमको ना दिखे, शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। जन्म कोटि हंसाम अपनी भूल गए,
करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। और सही बात है, जैसे आपने आंख बनाई वैसे सब भक्त बनाते हैं। आपका मतलब समझ रहे हैं? मेरा तो नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है इत्यादि। महाराज कुछ बोलते, भक्तों को संदेह लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हर व्यक्ति, अरे मेरे को, मैंने कहा कैसे हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब जब हम भगवान का नाम जप करते रहते तो धीरे धीरे प्रकाशित होता है। माया नहीं करा रही, वो हमारा हृदय का कचरा ही है। अभी नहीं कहने माया क्यों कराएगी। हाँ, माया इस तरह से बोल सकती है कुछ आपको हटाने के लिए, कुछ क्या फायदा, कुछ हो तो नहीं रहा है। लेकिन आप इस दिन समझ लीजिए, जिस दिन हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कदाचित भक्ति नहीं कर पाते, तब कितना बुरा लगता है। तो उससे समझ में आता है कि अभी भी टेस्ट है। ठीक है, क्या करना होगी? ठीक है, क्या नहीं हो रहा? अच्छा, इस पे आ रहा है, ठीक। तो हम खाली बोल रहे थे कि ये जो सुख है भक्ति का, वो कितना सुंदर है, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आगे बढ़िए। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर के आनंदोपभोग की कामना करता है। अति के आनंद की कामना करता है। अति का आनंद आए, मतलब अत्यधिक आनंद आ जाए, ये इच्छा उसकी रहती है। अच्छा शब्द है, अति का आनंद आ जाए। मतलब इसमें भी और सोच लीजिए, आनंद चाहिए और दुख बिल्कुल नहीं चाहिए, वो वाला आनंद चाहिए। मिश्रित नहीं हो सकता। और यहाँ के सुख आप जानते हैं, कई बार उदाहरण दे चुके हैं, खीर है लेकिन उसमें बालू अच्छे से मिलाई हुई है, तो कैसे खीर लगेगी बताइए। हाँ, किंतु फिर भी यहाँ सब दुखी हैं। सभी उच्चतर लोकों में आयु की लंबी अवधि, सुख सुविधाओं एवं आनंदोपभोग का उच्चतर स्तर होते हुए भी यह दुख विद्यमान है। ये विचारणीय बात है। चलिए, यहाँ तो हम मान रहे हैं कि भाई दुख है, खाना खाते हैं, जरा सा अधिक खा लिया तो तुरंत वायु बढ़ जाती है, कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी, और कभी कम लोग बोलते भी हैं, अरे इससे खाने से कुछ नहीं होता है। ऐसा है किया आपने? छोले भटूरे आ गए सामने, अब कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 2-4 बार। आप लोग से ऐसा हुआ है? एसिडिटी खूब पकड़ी हुई है, गोलगप्पे, अब इतना क्या रोकना है जीव को, क्या मर जाए क्या हम लोग? ऐसा लग रहा है गोलगप्पे नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, है करते कि नहीं? अब वैद्य तो बोलता ही रहेगा, तो काम ही है बोलना, अब चलो खाओ, उसके बाद देखेंगे, थोड़ी दवा दो और खा लेना। और माएँ भी बोल देती हैं, माँ तो विशेष प्रेम होता है, अरे इससे क्या बिगड़ता है, हम नहीं जानते क्या, हम वैसे कुछ कम है, हम भी जान रहे हैं, खाइए इसको। बेटा तुम खा लेते तो हमारा कलेज ठंडा हो जाता है, चाहे हमारा पेट गर्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जगत में जरा, अब मुझे इतनी हंसी आती है, हम लोग इतने भोले हैं, सोचते कुछ नहीं होगा। दुर्गा देवी इतनी कूल है, शी नॉट कूल, शी इज कोल्ड। दर्द देने में उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। खाए तेने गोलगप्पे खाए, चल ये ले एसिडिटी, फिर अब डकार आना चालू होता है। कभी आपने नींबू का अचार खाया है? समझ गए ना कितना अच्छा लगता है, उसके बाद इतनी डकारे, इतना खट्टापन लगता है, बहुत कठिनाई होती है। तो ये तो यहाँ की कठिनाई, लेकिन अब स्वर्ग में तो अच्छा कोई कठिनाई नहीं होगी, स्वर्ग में तो भोगने में कोई दिक्कत नहीं। भाई एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है? वो खत्म होंगे फिर नीचे आएंगे तो वो आगे की दिक्कत है, सा अतिशयता का दुख। स अतिशय, अतिशय, सा अतिशय, उसके पास मुझसे अधिक है। ये बड़ा इल्यूजन है। मैं देवता हूं, मेरी पत्नी है, दूसरा देवता उसकी पत्नी, तो वो सामने वाला सोच रहा है मेरी पत्नी अधिक सुंदर है, और मैं सोच रहा हूं उसकी पत्नी अधिक सुंदर है। इल्यूजन, अमेजिंग इल्यूजन ना। और बीच बीच में कहीं कोई गलती हो जाता, शाप मिल जाता, अरे भाई कितना दुख होगा। ये हम लोग समझते नहीं, हमारे पास तो खास कोई उपाधि है नहीं, थोड़ी थोड़ी उपाधि हो जाती है, चोटी, और कभी वही खींच लिया जाए तो वह भी मुख से आने लगता है कि भाई ये परेशानी हो गई है कि नहीं। है कि नहीं? और कह दिया जाए कि भाई ये भूतपूर्व इंद्र थे। कितना उस व्यक्ति को दुख लगेगा। महाराज बोल रहे थे कि जगत में किस प्रकार से कोई विधायक हो जाता है, तो जब हट जाता तब भी लिखता है भूतपूर्व सांसद, ऐसा करके लिखता है। तो अब बताइए, आप जानते हैं कि स्वर्ग में जो व्यक्ति इंद्र इत्यादि के पद पे है, वह
उसका छूट जाए इंद्र पद, कितना कठिनाई होगा। और यह भी तो आप नहीं कह सकते कि बलि महाराज आक्रमण करेंगे तभी छूटेगा। किसी भारत के व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को पृथ्वी पे पता चल गए वो 5 लोग भगवत गीता के 18वां अध्याय के, हाँ वही वाले। कौशिक जी ने गीता नहीं पढ़ी थी, कौशिक जी तो खाली जल दिए थे, कौशिक जी रिप्लेस नहीं किए थे, वो तो सीक्वेंस में उनको इंद्र पद मिला था। वो व्यक्ति इस नाम तो नहीं रखा गया है, लेकिन वो इंद्र बन गए और इंद्र को नीचे गिरना पड़ा। कितनी मेहनत करके बेचारा इंद्र बना, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना, और किसी ने गीता के 5 श्लोक पढ़ लिए और पहुंच गया इंद्र बनने के लिए, और वो कुछ नहीं कर पाए। कितना बुरा लगा होगा। अब विचार कीजिए, जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लिटरली वही उठा करके नीचे चलो नीचे उतरो, और उन्हीं के सामने दूसरे की आरती शुरू हो गई। चले जाते कुछ समय लगता तो ठीक था बड़े थे ना आप, सामने ही दूसरे की आरती शुरू हो जाए, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो ये सब कठिनाई वहां भी है, ठीक है। और बाकी बलि महाराज और दैत्यों का भय तो बना ही रहता है। आगे बढ़िए। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं, किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण हम दुखी रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख को जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है वह भौतिक क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद एक अलग डायमेंशन ही दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है कि एक फोटो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे तोल रहे हैं व्यक्ति को, तुला में है दोनों तरफ। तो तुलनात्मक रूप से किसी का घर अधिक अच्छा हो सकता है, किसी का कम अच्छा हो सकता है, किसी को अधिक खाने को अच्छा मिल सकता है, किसी को थोड़ा कम अच्छा खाने को मिल सकता है। लेकिन खाना यानी भौतिक पदार्थ ये आत्मा को संतुष्ट करने वाला नहीं है। तो ना तो कम अच्छा खाने वाला संतुष्ट होगा और ना अच्छा खाने वाला संतुष्ट होगा। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव है, हम तो अब एक भक्त की कृपा से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि सादा खाना खाने में भी आपका मन लगने लग जाता है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो रही। भगवान कब तक हमको ऐसे रखेंगे हमको नहीं पता। बड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आप बिना घी की सादी रोटी खाएं और दाल भी बिना छोकी हो, सिंपल बॉयल सब्जी, लगेगा सामने वाले को भाई आप बहुत बड़े तपस्वी हो, लेकिन आप उसमें भी माइंड आपका एडजस्ट हो जाता है और सत्तुगुणी चीजें खा करके आप संतुष्ट रहते हैं। और नहीं तो हम क्या सोचते थे, स्पेशली हमारे पास पैसे हो तो, कि भाई जब उसमें आधा किलो घी नहीं डालेंगे, दाल ढीली नहीं करेंगे तो घी से खिचड़ी में जब तक बढ़िया से घी नहीं पड़ा रहेगा हम सुखी कैसे होंगे। और भाई अब लाल मिर्च के बिना खाना बनता है। लेकिन हम ना समझ पा रहे हैं मेरी बात, हम स्टैंडर्ड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली सुख अधिक नहीं मिल रहा है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस बात को अपने अनुभव किया कि कभी आप बहुत आशा से कोई खाना बनाए और जब खाना बैठ, आप क्या बनाए हंस रहे हो, आप लोग अंकुरित खाते हो, कुछ नहीं खाते। माता जी लोगों का अनुभव होगा या हम लोग भी फीस्ट इत्यादि का अनुभव, बहुत आप बहुत तबियत से खाना बनाए, मतलब खूब मन लगा करके ये बनाए, लेकिन अब जो खा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत विशेष सुख मिल रहा है। वो बना भी अच्छा है लेकिन 2-4 बस 5 अपने कौर खाए तो समाप्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? मानव सभ्यता को देखिए, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास है कि नहीं, और सभी के लिए फ्रॉम, अब देख रहे हैं कि लोअर क्लास मिडिल क्लास में जाने के संघर्ष कर रहा है धन की दृष्टि से, और मिडिल क्लास अपर क्लास में जाने का संघर्ष कर रहा है, अपर क्लास और अपर होना चाहता है, लेकिन कार्य सभी वही कर रहे हैं। तो सुख और जो, और मतलब उस सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं जो उनके स्वरूप से बिल्कुल अलग है। बहुत सुंदर बात प्रपात कह रहे हैं। अच्छा, अब इसी को और व्यापक स्तर पे ले चलिए, स्वर्ग या और उससे उच्चतर ग्रह, भले वो कुछ भी कर लीजिए, आत्मा का सुख तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, जिससे आत्मा संतुष्ट होगी। और जो भी भौतिक स्वरूप, अब भौतिक सुख मिल रहा है वो आत्मा के स्वरूप को टच नहीं करता, संतुष्ट नहीं हो सकता व्यक्ति। ये बात बोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। जीव सच्चिदानंद एक बात भूल गए, सुख के लिए कठिन प्रयास क्यों? क्या हिंट मिल रहा है? सुख के लिए प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कठिन प्रयास क्यों करने पड़ रहे हैं?
बहुत अच्छा, अपने स्वरूप से भिन्न सुख ढूंढने का प्रयास करना। आपने सुना ना, जो आंतरिक सुख ढूंढने का प्रयास करता है वो आध्यात्मवादी, और जो बाहर रूप से सुख ढूंढने का प्रयास करता है, स्त्री, बच्चे, धन, यश, और कोई भी, आप हम जो भी XYZ हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, भगवान की भक्ति के अलावा जो कुछ भी व्यक्ति रख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, वह आत्मा के सुख का साधन नहीं है। ऐसे लिखिए, आत्मा के सुख का सच्चा, आत्मा के सच्चे सुख का साधन डैश है। अब जो भी भर दीजिए उसमें, लेकिन एक ही उत्तर है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है। इसके अलावा और कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स उसमें फिल किया जाएगा तो संघर्ष का ही कारण बनेगा। समझ में आया? और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भक्ति करते हुए भी हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, और भक्ति करते हुए हम उसमें कुछ हेतु वाली भक्ति करते हुए उसमें हम डालते रहते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, हम इसलिए कर रहे हैं वो चाहिए। तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, हृदय शुद्ध हो रहा है, और फिल इन द ब्लैंक्स में गलत लिख रहे हैं, आंसर मिल रहा है 0। मेरी भाषा समझ गए आप लोग? हम भजन कर रहे हैं, ये चाहिए, और इसीलिए शास्त्र बोलता भी है तुम्हें ये चाहिए, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, अकाम सर्व काम हुआ। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम वो वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, भक्ति करके भी जो भौतिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो मिलेंगे तो बहुत प्रचुर मात्रा में, लेकिन आत्मा को टच नहीं करेंगे, इसलिए वहां भी आप संतुष्ट नहीं होगे, तो अंततः करता व्यक्ति निष्काम हो जाएगा। अरे इससे क्या फायदा बताओ, है कि नहीं? डू यू फील एक्सटेसी by getting into sea? रोम हर्षश्च जायते नयनम गरदस्रुहा। कुछ देखना, just another day for you, है कि नहीं? And I was waiting for you to have that experience, कि चाहे आप CA की बात कर रहे हैं या किसी कहेंगे हमको बहुत सुंदर पति मिल जाए या इससे शादी हो जाए, ये आफ्टर अ व्हाइल से व्हाट्स नेक्स्ट। और यही आप देखिएगा, बहुत बढ़िया जॉब भी लग जाएगा तो भी व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये बहुत समझ पा रहे हैं भक्तों के जीवन में कितना अच्छा बात है, क्योंकि आपके पास अब केवल उसी दिशा में भागने के लिए नहीं, आपके पास आप दिखने लगता है भाई इससे तो हम सुखी नहीं हो रहे, भगवान की भक्ति करके ही हम सुखी हो रहे हैं। एंड ईच वन ऑफ अस हैव टू रियलाइज दिस। मेरे बोलने से हमेशा बात समझ में नहीं आती है, हम तो हिंट दे सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करके समझ में आनी चाहिए, खुद अपन अनुभव हो जाना चाहिए ना, हमको तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बात। तो क्यों कठिन प्रयास आप समझ रहे होंगे, ठीक है, पढ़िए। जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान की परा आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है, अतः जीव में भी आनंद के प्रति आवश्यक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक गुणता का होता है। किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विचार, ये लाइन समझ में आई? भगवान आनंदमय है, तो भगवान भी आनंद की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से जीव भी आनंद की इच्छा रखता है। तो जीव के लिए सुख की इच्छा ये गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह सुख को ढूंढना यह मूर्खता है। इसको कई बार एक उदाहरण से, हमारे शायद गौर गोपाल रूप बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी कार पार्क करी और वह घर के सामने गया और उसकी चाबी गिर गई। तो दरवाजा खोल रहा था उसको, तो चाबी वह उस स्थान पे, मतलब रोड के इस तरफ जहां उसने गाड़ी पार्क करी है, वहां आके ढूंढने लगे। तो व्यक्ति से पूछा गया कि भैया आप क्या कर रहे हैं? कहते मैं अपने घर की चाबी ढूंढ रहा हूं। कहते कहाँ गिर गई थी चाबी? कहते दरवाजे के पास। तो कहते इधर क्यों ढूंढ रहे हैं? कहते यहाँ पे लाइट है इसलिए। समझ में आ गया? उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के सुख के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण माया की चकाचौंध को देख करके जीव माया के वातावरण में सुख की खोज कर रहा है। भगवान पूर्ण है तो भगवान आनंद की इच्छा क्यों रखते हैं? कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का आनंद असीमित है बाय द वे। तो जब भगवान की भक्ति जीव करता है,
भगवान की भक्ति भगवान को भी सुख देने वाली है और वो उनसे अलग नहीं है। भगवान बाहर ढूंढने का मतलब क्या? भगवान बाहर ढूंढेंगे कहाँ? भगवान से बाहर क्या है जो ढूंढेंगे? प्रश्न तो ये भी बन जाएगा। हम बाहर से कुछ ढूंढ सकते हैं, हमारे बाहर है, भगवान के तो बाहर भी कुछ नहीं है। तो भगवान अगर अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, अगर क्या करते हैं, तो ये उनका स्वरूप ही है। आप कहो कि मैं कहूँ चंद्रमा में सूर्य में सूर्य की रोशनी क्यों है, क्या बोलेंगे आप? ये प्रश्न क्या हुआ भाई? सूर्य में सूर्य की रोशनी क्या है तो है। उसी तरह भगवान है, भगवान को बहुत सुख मिलता है। हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं कि गोपियों को कृष्ण को देखती तो बहुत सुखी जाती हैं, और कृष्ण फिर गोपी को देखते हैं तो और सुखी हो जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं, फिर उनको देखती तो और सुखी हो जाते हैं। ये शाश्वत कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो फिर प्रश्न है कि कब से चल रहा है? अनादिकाल से। तो कभी तो रुकेगा नहीं, अनंत काल तक। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस्ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी। गोलोक में जितनी भी गोपियां इत्यादि वो कृष्ण के ही रूप है, कृष्ण का ही विस्तार है, और उनके बीच में आनंद चिन्मय रस, आध्यात्मिक आनंदमय रस का आदान प्रदान होता है। जब जीव कृष्ण की सेवा करते हैं या पार्षद उनकी सेवा करते हैं तो उनको तो सुख मिलता ही है, भगवान को भी सुख मिलता है। ये उनका स्वरूप है। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं, आनंद भगवान भी चाहते हैं इस कारण, और हम भगवान के अंश इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं, गलत जगह ढूंढ रहा है, ये दिक्कत। हाँ तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग समय लगता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, समय लगता है रियली कन्विंस होने में कि नहीं, इस जगत में सुख नहीं है। और देखिए, इस प्रवचन को कोई भी भक्त सुने, मान लो कोई भौतिक लालसा है, तो आपको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। भक्ति करते रहेंगे, एक दिन भगवान उस भौतिक लालसा की नीरसता को या भौतिक भोग की कटुता को आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। मेरी बात समझ में, ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। आज जिस भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, क्यों आसक्त हैं? लग रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जाप करते रहेंगे भगवान की कृपा से और भागवत सुनते रहेंगे तो वो एक दिन समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो कड़वा है। हाँ, आ जाता है और फिर बाद में बीच में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन महत्व बुद्धि कम होने लगती है। हे मानता है, ये भी बहुत हम कई बार समझा चुके हैं। 11वें स्कंद भगवान बोलते हैं, परित्यागे पिनीश्वर है। वह उसका समझ गया है कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो त्यागने में असमर्थ रहता है। तो कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी भक्ति करते रहो। ये एक नहीं, सबके संग होता है। और भक्ति करते 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 जैसे होता है ना, गधे के सर से सींग ऐसे करके गायब हो जाती है। भक्ति तो अपना कार्य कर रही है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और मतलब कंसेप्ट नहीं, मतलब सत्य है ये। लेकिन जो अपनी साधना भक्ति है, जो उसको एकदम पक्का बना के चलते रहना चाहिए। बारंबार आपको देखना चाहिए कितने सारे, बार बार हम लोग ऑलमोस्ट रोज ही बात को डिस्कस कर रहे हैं कि कितने सारे भोगों की वृत्ति से हट गई है मन। तो वो कैसे हटा है? भक्ति करने से तो हटा है। तो और जितने भी सूक्ष्म चीजें वो कैसे हटी हैं? ऐसे हटी हैं। भाई मैं कहूं कि ये रूम साफ करना है, तो अब कैसे बुलडोजर लेके आएंगे? घर ही साफ हो जाएगा? नहीं, झाड़ू लेकर के, पानी लेकर साफ किया तो पहले बार वॉश करेंगे तो कुछ कचरा बाहर निकलेगा, तो जो दोबारा कैसे साफ करें? यही करना है, फिर पानी मारना है और आपको झाड़ू मारनी, तो जी और गंदगी रहेगी, और क्या करना है, फिर झाड़ू मारना है, पानी मारना है, बारंबार करते रहेंगे तो सफाई हो जाता है कि नहीं? किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विजातीय वातावरण से आनंद पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा है। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। एक मछली जिसे जल से बाहर निकाल लिया गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। मतलब अब मेरा मन कर रहा है क्लैप करे, इतना सुंदर स्लाइड्स बनाए गए। क्लैप किया जाए के लिए, हरि बोल, वेरी नाइस स्लाइड्स, अमेजिंग। देखिए एक बात तो समझना चाहिए, मछली को अगर महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि भाई हमेशा शरण लेना खराब नहीं होता। तो मछली अगर पानी की शरण ली है तो वो सुखी है, और जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पानी से निकालना शुरू किया वो उसी समय से उसका दुख शुरू हो जाता है।
इसको उल्टे तरह से परम पूज्य राधा रमन महाराज बता रहे थे कि एक भक्त बोलता है कि भगवान मेरी, बद्ध जी बोला, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि जब तक भोग में पड़ा रहता हूँ तब तक तो मछली की तरह सुख में अनुभव करता हूँ, जैसे मछली पानी में पड़ी हुई है मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जैसे ही भोग छूट जाते हैं तो मेरी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इस मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, तड़पने लगता हूँ। ये तो विनोद के लिए महाराज बोल रहे थे। ऐसा बद्धजीव होता है, बद्धजीव को अगर भोग ना मिले तो दुखी हो जाता है, लेकिन वो दुख इल्यूजरी है। वास्तविक रूप से जैसे मछली पानी में बिल्कुल खुश रहती है, हम निश्चिंत चलती है, उस प्रकार से अगर भगवान की शरण में रहते, भगवान की भक्ति करते रहते तो हम सुखी रहते हो। और आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हो। अभी आप फ्री स्टाइल में भक्ति कर रहे हो कि नहीं, कोई रोकने के लिए नहीं कि ये कुछ और भी करना है, ये भी करना है। पूरा दिन भक्ति कर सकते हैं ना, जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। किसी किसी दिन हम करते भी हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, सारे काम छोड़कर केवल भक्ति करते हैं। तो ये बात है। देखिए, बात तो यही है कि हम आत्मा है, ना हम इंजीनियर हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना किसी की पत्नी है, ना किसी के पति हैं। बात तो ये है कि हम आत्मा है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। और आत्मा का सुख भगवान की भक्ति ही है और कहीं नहीं। तो भक्ति की क्रियाओं से हम सुखी हो सकते हैं, बाकी आप कोई कुछ भी लेवल लगा लीजिए, सुख नहीं होने वाला। ये बात है। देखिए, हमारे गाय भी सत्यापित कर रही है, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ सही बात है। दूसरा बात कह रहे हैं क्या, तो भाई जब ऐसा है तो क्यों मछली, ये मछली पानी से बाहर क्यों निकल रही है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म मतलब छोटी सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। मछली सोचे कि बाहर जाऊंगी, मट्ठे में तैरूंगी तो सुखी हो जाएगी, मट्ठे में सुख नहीं मिला तो दारू में तैरूंगी तो उसमें सुखी नहीं होगा। मतलब अपने मन से सोच रहे हो, वहां सुख है नहीं। सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत समझ रहे हैं? मनगत का मतलब होता है मन की फैक्ट्री से उत्पन्न, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। क्या इस देखने का सामर्थ्य हो रहा है? अब इस जीवन में आप भक्ति करते हुए भी जो भी भोग आपने किए या हमने किए, उसकी उपज कहां से होती है? मन से। और हम अपनी पहचान करने लगते हैं कि ये मन बोल रहा है, ये तो हमारा सुहृद है। और हमारा ही नहीं, सभी जीवों का सुहृद है। इनको नरक में ले जाने का काम ये मन ही तो कर रहा है। समझ में आया ना? धनम जनम सुंदरीम, जो कुछ भी हम कविता ये वो, ये तो एक भ्रम उत्पन्न कर रहा है। भ्रमित मस्तिष्क मतलब समझ रहे हैं? भ्रम का मतलब क्या समझे थे बताइए? खुद को शरीर मानना। तो वहीं से भ्रम शुरू होगा। देखो तुम्हारी आंखें क्या चाहती हैं, तरस रही हैं, प्यासी हैं तुम्हारी आंखें, देखो उस दृश्य को। कान तुम्हारे तड़प रहे हैं उस शब्द को सुनने के लिए। जीव तो एकदम सूख गई है, कुछ तो पिलाओ उसको, कुछ तो खिलाओ। ये पानी तो दे ही रहा हूं। अरे पानी से कुछ होता है क्या? आप समझ रहे ना मेरी बात? जिसने शराब नहीं पी उसके हृदय में कोई तृष्णा नहीं आती। जो पीता कहते हैं भाई एक कम से कम 4 दिन हो गया है, कुछ तो गला सूख रहा है, हैं? करते कि नहीं लोग बहाने माना करके, आज मंगलवार के दिन है कुछ तो मंगल करे हम, है कि नहीं? करते, तलब लगने लग जाती है। तो ये सब कहां से उत्पन्न हो रहा है? मन से। जिन लोगों को पिक्चर देखने की इच्छा होती है, अरे वो नई पिक्चर लगी है एकदम, 2 टिकट मिल गए, चलो। ये सब क्या है? आत्मा का क्या? वहां क्या आत्मा का दर्शन हो रहा है आपको? बताइए। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये मनोगत है। एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाऊंगा मैं, एक बार दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगी। एक बार प्रभु जी, फिर माता जी। तो ये समझ गए ना? ये सब मनोगत है कि नहीं? जो भी इच्छा आप देख लीजिए, भारत को हम पूरे विश्व के इतिहास से ऊपर लेके जाएंगे। जैसे एक छोटा सा समझिए, महाराज समझा रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। और दोनों पक्ष, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो दुख होता है या सुख होता है? अब आप जरा दुख पे पहले विचार कर लें, पहले दुख का अनुभव कर लेते हैं। मान लो भारत हार गया तो हुआ क्या? 11 लोग आपस में खेल रहे हैं, उस पे भारत से एक्ट करते रहे, पूरा भारत वही 11 लोग बन गए है कि नहीं? है ना मनोकल्पना? और यह भी कि गेंद को एक परिधि मतलब सीमा तक पहुंचा देने को हार या जीत के रूप में ले जा रहा है। ये मानसिक कल्पना है कि नहीं? और उससे हम अपना सुख और दुख निर्माण कर ले रहे हैं। अब समझ में आ गया ना मानसिक कल्पना? ये बात है। और इतना बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन कम से कम पहले देखना शुरू करें कि ये सब मेरी मानसिक कल्पना से। हम 4 साल मेहनत किए, Y333 मेरा था, मतलब रोल नंबर था, आज भी याद है। Y और 4 3, इस Y333
y3333 4, इसको प्राप्त करने के लिए हम 3-4 साल रगड़े। मतलब जो भी अटेंड आईटी की तैयारी की, यही तो मालूम है ना, y3333। और क्या परिचय है? शोभित सिन्हा तो पहले से था, कर्मी नाम जो था। अभी बता रहे, आप ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये क्रिकेट वाले एग्जांपल से समझ में आ रहा है? इससे कोई आत्मा का तो कोई मतलब नहीं है, सुख भी नहीं कह सकते आप। क्या है ये? तो खाली सोच रहे हैं। केवल उस जो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है पेपर, उस पे कुछ लिख देने कि भाई ये बीटेक है आईआईटी कानपुर से, व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है, क्या सुख मिल रहा है? हम तो वहां जाके देखे ना, कोई पढ़ाई वढ़ाई में सुख नहीं मिलता है। और उसके बाद भी ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, एमटेक, पीएचडी। एमबीबीएस तो मैं नहीं करूंगा, मतलब इसी तरह से डबल पीएचडी क्या क्या होता है। अगर मान लो परमानेंटली हेड डैमेज ना हो, दोबारा फैक्ट्री में डाला जाए, अच्छे से डैमेज हो जाए, सोचना ही बंद कर दे। वहां बोला जाता है फिलॉसफी कोर्स में, यदि आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि भगवान नहीं है, ये कोर्स से पढ़ा जाता है। बताओ ये क्या प्रभाव होता होगा, टीचर का क्या भाव होता होगा? नहीं, हम खाली बात बोल रहे हैं। ये सब मानसिक कल्पना है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हो गया, मैं बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त हो गई, इससे कहीं सुख नहीं मिल रहा है। अब क्या है जरा से बता रहे, हैप्पीनेस इज बीइंग मोटिवेटेड टू स्टे फिट। कर रहे हैं कि नहीं लोग? हैप्पीनेस इज रीडिंग व्हेन इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। ये सब लोग किए हैं, ऐसा मत सोचिए। जाड़े में किताब नहीं, मतलब किताब या अखबार लेकर के रजाई में घुस जाते थे। अब देखो, हम अभी पढ़ रहे हैं और एक अखबार हम पहले पढ़ते थे, इसमें कितना अंतर आता है। अब इस एकदम अभी सोच लीजिए कि अखबार कितना बोरिंग था, कुछ डिस्कशन करने का मन नहीं करता था। बल्कि आप देखिए, पलटते रहेंगे और देखेंगे कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उधर से मन हट जाता है, कुछ है ही नहीं, वो निर्जीव बातें हैं। अगला देखिए फोटो, हैप्पीनेस इज लैंडिंग समवेयर न्यू। एक व्यक्ति, सच्ची घटना, एक व्यक्ति था, इतना उसके पास पैसे था, वो घूमता रहता, पूरे विश्व में घूमता रहा, घूमते घूमते एक जगह आत्महत्या कर ली उसने, आत्महत्या कर ली। दुखी हो गया वो। हर जगह की जो खाने लायक वस्तु, जो ना खाने या खाने लायक जैसी वस्तु थी, सब खाया उसने, देखने लायक वस्तु देखी है जो भी था, लेकिन सुखी नहीं, वो मर गया। हैप्पीनेस इज हैविंग फ्रेंड्स हु आर इडियट्स। ये तो बहुत मतलब प्रत्यक्ष देखा जाता है, मूर्खों से ही हम फ्रेंडशिप करते हैं मोस्टली। कैमरे को मत हिलाइए। तो ये बहुत डेंजरस है, कभी भी मूर्खों से दोस्ती मत करना। आपने सुना भी होगा, बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। सुना आपने? मूर्ख मित्र बहुत गड़बड़ करते हैं, जो केवल भोग में लगे हों, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ के रुक जाते हैं। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए जो तत्वतः आध्यात्मिक हो, मतलब स्वरूप से ही वह स्पिरिचुअल होना चाहिए। वैसा सुख जीव को मिलेगा, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। उसके आगे एक लाइन पढ़ के रुक जाएंगे। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, न कि उस क्षणिक सुख की ओर। बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं कि आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने की इच्छा गलत नहीं है, वही इच्छा होनी चाहिए। और जन्म जन्मांतर भोग करते हुए हमको वो सुख नहीं मिला है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपने कर्मों से अपने आप प्राप्त नहीं होता है, जैसे इस जगत के सुख दुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या क्या दार्शनिक मत हैं इस सुख को प्राप्त करने के लिए, हम कल सुनेंगे। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं क्या? ओके, अमेजिंग एग्जाम्पल। कौन सा अमेजिंग एग्जाम्पल था, मुझे पता है। पानी मछली का, ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी।